हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास 8 हमारा राजस्थान जो बुक है आपकी, उसका चैप्टर 1 जिसका नाम है राजस्थान इन 18th सेंचुरी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, चाहे से आप 8th क्लास में हो तो 8th क्लास के लिए भी हो जाता है, और जो बाद में कॉम्पिटिटिव की एग्जाम आती है जैसे कि रीट हो गई, RS हो गई, तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है चैप्टर। ठीक है, तो देखिए इसमें बिना टाइम वेस्ट करें हम देखते हैं हमारा जो चैप्टर है राजस्थान इन 18th सेंचुरी, यानी कि 18वीं शताब्दी का राजस्थान। ठीक है, तो आता है शिवाजी फर्स्ट ऑर्गेनाइज मराठा पावर। अब क्या होता है, शिवाजी जो थे तो बहुत पावरफुल, एक तरह से कह सकते हैं रूलर थे मराठा पावर के। ठीक है, जो मराठा जो किंगडम था उनका, उसके बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत पावरफुल रूलर थे जिन्होंने मराठा की जो पावर है उसको सबसे पहले ऑर्गेनाइज किया। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब। अब क्या होता है, औरंगजेब की मृत्यु के बाद, औरंगजेब की मृत्यु हुई थी 1707 में। ठीक है, तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद क्या होता था कि जो मराठा पावर है एडप्टेड द पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन इन नॉर्थ इंडिया। मराठा की पावर ने औरंगजेब की मृत्यु के बाद क्या करना चालू कर दिया कि नॉर्थ इंडिया में उनका एक्सपेंशन हो, ये पॉलिसी उन्होंने एडप्ट की। अंडर विच दे बिगेन टू अटैक राजस्थान एंड मालवा, जिसके अंतर्गत क्या करने लगे, वो राजस्थान और मालवा में अटैक करने लगे। ठीक है, राजस्थान और मालवा में अटैक करने लगे। द अटैक्स ऑफ मराठा ओवर मालवा एंड राजस्थान। अब जो अटैक था मराठा का मालवा और राजस्थान पे, ये एक बहुत बड़ा चिंता का विषय बन गया था राजस्थानी रूलर्स के लिए। ठीक है, अब क्या होता है, इन 1711 AD, इन 1700 मराठा फर्स्ट एंटर मेवाड़ एंड राजस्थान। अब क्या हुआ था 1711 AD में। ठीक है, 1711 AD में जो मराठा थे सबसे पहले मेवाड़ में एंटर हो गए थे। ठीक है, इन 1720 AD पेशवा बाजीराव सेट अ टारगेट टू होइस्ट द मराठा फ्लैग फ्रॉम अटक टू कटक। इसका मतलब है कि जो 1720 AD में 1720 AD में क्या हुआ था कि जो पेशवा बाजीराव थे, पेशवा बाजीराव ने जो मराठा फ्लैग है उसको होइस्ट, यानी कि उसको एक तरह से कहते हैं ना, लहराने की या फिर उसको ले जाने की, यानी कि अटक से कटक तक वो लहराएंगे अपना मराठा फ्लैग को। ठीक है, उन्होंने टारगेट सेट करा। अब अटक से कटक का आप ये भी समझ सकते हो कि पहले उनकी पोजीशन थोड़ी सी नीचे होगी और वो उन्होंने क्या चाहा होगा कि उनकी पोजीशन और बहुत ज्यादा बढ़िया है। ठीक है, तो कहते हैं ना कहाँ से कहाँ तक पहुंच गए, तो इस तरह का उन्होंने सेट किया। देयरफॉर मराठा स्टार्टेड मूविंग फॉरवर्ड टू नॉर्थ इंडिया। इसलिए जो मराठा थे वो नॉर्थ इंडिया में आना मूव करना चालू कर दिया उन्होंने। इन 1726 AD, 1726 AD में जो मराठा थे उन्होंने अटैक किया। कहाँ पर किया, कोटा और बूंदी पर। ठीक है, कोटा और बूंदी पर उन्होंने अटैक किया 1726 AD में। ठीक है, ये याद रखना। आफ्टर दैट इन 1728 AD, उसके बाद 2 साल बाद 1728 AD में द रूलर ऑफ बांसवाड़ा और डूंगरपुर एग्रीड टू पे खिराज टू द मराठास। और 2 साल बाद यानी कि 1728 AD में जो रूलर्स थे बांसवाड़ा के और जो रूलर्स थे डूंगरपुर के, उन्होंने एग्री कर दिया, यानी कि वो राजी हो गए खिराज पे करने के मराठास को। ठीक है, अब जो खिराज है वो क्या होता है, खिराज यानी होता है कि एक टैक्स लिया जाता था पहले। ठीक है, एक टैक्स ही होता है ये, जो वो देने से उन्होंने एग्री कर दिया, ठीक है, खिराज एक तरीका टैक्स कह सकते हैं हम, जो एग्रीकल्चर पे लगाया जाता था पहले के टाइम पे लगाया जाता था, तो ये जो टैक्स है इसको खिराज कहते थे। इसके बाद आता है मराठास क्राउंड बुद्ध सिंह अगेन एज द रूलर ऑफ बूंदी ऑन 22 अप्रैल 1734 AD। अब क्या हुआ था कि जो मराठा थे उन्होंने बुद्ध सिंह को दोबारा से बूंदी का रूलर बना दिया था, उसको क्राउन कर दिया था, उसको ताज पहना दिया था बूंदी को। ठीक है, कब पहनाया था, 22 अप्रैल 1734 AD में, है ना। तो इट वॉज द केस ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ मराठा इन द पॉलिटिक्स ऑफ राजस्थान। अब ये जो है ये पहला ऐसा केस था जिसमें जो मराठा है वो इंटरफेयर कर रहे थे राजस्थान की पॉलिसी में। ठीक है, पॉलिटिक्स में एक तरह से इंटरफेयर हुआ, उसको राजा दोबारा बना दिया जिसमें। अब क्या हुआ, जब ये सारी चीजें हो रही थी तो इससे जो दूसरे रूलर्स थे उनमें एक भय बन गया, यानी कि डर बन गया। दे डिसाइडेड टू हैव अ स्ट्रॉन्ग पॉलिसी अगेंस्ट मराठास। उन्होंने
मराठाओं के खिलाफ एक स्ट्रॉन्ग पॉलिसी बनाने का निर्णय किया, डिसाइड किया। हुर्दा कॉन्फ्रेंस, अब जो हुर्दा कॉन्फ्रेंस है ये बहुत इंपॉर्टेंट, एक तरह से इसके बारे में बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। तो देखिए इसमें क्या है, द राजपूत रूलर्स ऑफ राजस्थान कॉल्ड अ कॉन्फ्रेंस इन हुर्दा भीलवाड़ा, ठीक है, ऑन 17 जुलाई 1734 AD टू चेक द इंक्रीजिंग पावर ऑफ द मराठास। अब जो राजपूत रूलर्स थे राजस्थान में ऑलमोस्ट सारे रूलर्स राजपूत हुआ करते थे उस टाइम पे, तो उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस होती है, मीटिंग होती है जो बुलाई हुर्दा, जो कि भीलवाड़ा में पड़ता है, भीलवाड़ा में उसमें बुलाई। कब बुलाई थी? 17 जुलाई 1734। अब इसको याद करने का तरीका क्या है, इस डेट को 1707 और 17 और इसका दुगना, ठीक है। तो ये जो डेट है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, 17/7/1734, ठीक है, 1707 1734, ठीक है। तो पहले तो 17, फिर 7 और फिर 1734, ठीक है। इसे आप 3-4 बार बोलोगे तो अपने आप याद हो जाएगा। तो आगे देखिए, आगे है टू चेक द इंक्रीजिंग पावर ऑफ द मराठास, महाराणा जगत सिंह सेकंड प्रिसाइज्ड ओवर इट। अब क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि किसने इसको प्रिसाइज किया, तो महाराणा जगत सिंह सेकंड। अब देखिए आप 8th क्लास में पढ़ते हैं तो आपके इस साल ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन ज्यादा आएंगे 2021-22 परीक्षा में, बोर्ड की में, ठीक है। ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन ज्यादा आएंगे तो आप ऑब्जेक्टिव पे ज्यादा ध्यान देना। तो इसको प्रिसाइज किसने किया था? महाराणा जगत सिंह सेकंड ने, ठीक है। सवाई जयसिंह फ्रॉम आमेर, अब कौन कौन ने पार्टिसिपेट किया था ये भी है, सवाई जयसिंह आमेर से, अभय सिंह जोधपुर से, बख्त सिंह नागौर से, महाराव दुर्जन शाह ये थे कोटा से, ठीक है। तो ये तो आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। ये इन्होंने पार्टिसिपेट किया था और प्रिसाइज किसने किया था? महाराणा जगत सिंह सेकंड ने। कहाँ बुलाई थी? हुर्दा, जो कि भीलवाड़ा में पड़ता है, ठीक है। किसने बुलाई थी? राजस्थान के राजपूत रूलर्स ने बुलाई थी। कब बुलाई थी? 1707 1734, 17 जुलाई 1734 में, ठीक है। इन द कॉन्फ्रेंस एन अहदनामा वॉज प्रिपेयर्ड। अब कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ था? एक अहदनामा प्रिपेयर किया गया था, in which it was decided that all of them would coexist with each other, जिसके अंतर्गत ये डिसाइड किया गया था कि जो एक दूसरे से कोएग्जिस्ट बनाकर रहेंगे, है ना, ठीक है, कि वो एक साथ मिलजुल कर रहेंगे, है ना। द एनिमी एंड फ्रेंड ऑफ वन वुड बी द एनिमी एंड फ्रेंड ऑफ द अदर। कोई एक का दुश्मन या शत्रु, एक ही हो गए, शत्रु या मित्र, दूसरे का शत्रु या मित्र ही रहेगा, ठीक है। ऑल वुड डिसाइड टुगेदर फॉर एनी न्यू प्लान। ऑल वुड मीट अगेन इन रामपुरा आफ्टर द मानसून सीजन, बट द होल प्लान कुड नेवर कम आउट ऑफ द पेपर, नथिंग केम इनटू रियलिटी। अब क्या होता है, उन्होंने आगे और चीजें डिसाइड करने का सोचा था, न्यू प्लान्स बनाने का सोचा था, है ना। तो उन्होंने क्या करा कि रामपुरा में मॉनसून सीजन के बाद एक मीटिंग का आयोजन किया, लेकिन ये जो मीटिंग थी ये सिर्फ कागजों तक ही सीमित रह गई, क्योंकि इसका किसी ने भी पालन नहीं करा। नथिंग केम इनटू रियलिटी, किसी ने भी ये वास्तव में नहीं हुई, ठीक है। द राजपूत रूलर्स वेयर द सेम ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट। जो राजपूत रूलर थे वो किस चीज पे सेम थे? कास्ट पे सेम थे, उनकी लैंग्वेज सेम थी, ट्रेडिशन सेम थे, उनके जो कस्टम्स थे, रीति रिवाज थे वो भी सेम थे, ठीक है, एटसेट्रा। ये सारी चीजें उनकी सेम थी। यट दे वर नॉट यूनाइटेड, इसके बावजूद वो यूनाइटेड नहीं थे। तो मेन चीज याद रखती है कि राजस्थान में जो हुर्दा कॉन्फ्रेंस है वो उसकी पालना क्यों नहीं की गई थी? क्योंकि इसका यह आ जाएगा इसका आंसर कि दे वर नॉट यूनाइटेड, वो संगठित नहीं थे, ठीक है। इन डिफरेंस ऑफ सवाई जयसिंह फ्रॉम आमेर एंड एम्बिगिटी ऑफ डिसीजन कोस्ट फेलर ऑफ द पॉलिसी अगेंस्ट मराठा। अब जो सवाई जयसिंह थे उनकी एम्बिगिटी यानी कि निर्णय जो लेते थे वो उसमें हिचकिचाहट जो पन होता है उसकी वजह से जो ये पॉलिसी थी मराठाओं के विरुद्ध ये फेल हो जाती है। इट इंक्रीज्ड द डोमिनेंस ऑफ द मराठा ओवर राजस्थानी रूलर्स। अब ये क्या करता है कि जो मराठा है उनका डोमिनेंस बढ़ाता है राजस्थानी रूलर्स पे। पेशवा बाजीराव सेंट हिज मदर। अब क्या था, पेशवा जो बाजीराव रहते हैं वो उनकी मदर को राधाबाई, जिनका नाम था राधाबाई,
ऑन अ पिलग्रिमेज टू राजस्थान, एज अ पिलग्रिमेज यानी कि यात्रा करते हैं, तीर्थ यात्रा, उस हिसाब से उन्होंने राजस्थान में उनको भेजा। टू एक्सेस इज राजस्थान पॉलिसी, उनकी जो राजस्थान की पॉलिसी है उसको देखने के लिए। अब इन्होंने इसलिए भेजा क्योंकि वो जानना चाहते थे कि जो यहाँ राजस्थान के लोग हैं ये पेशवा बाजीराव को चाहते भी हैं या फिर नहीं चाहते, इस वजह से इन्होंने भेजा। ऑन सेफ एंड, अब क्या हुआ, इनकी जो मदर है वो सेफ यानी कि सुरक्षित और ऑनर्ड यानी कि सम्मान पूर्वक रिटर्न हो गई थी वहां पर वापिस उनके पास। तो जो पेशवा बाजीराव है अगले साल उन्होंने खुद ने ही विजिट किया राजस्थान में, है ना, अगले साल, यानी कि वो कब आई थी, हाँ। तो जो पेशवा बाजीराव है उन्होंने अपनी मदर को तो 1735 में भेजा था, हाँ 1735 में, ठीक है, 1735 में उन्होंने मदर को भेजा और अगले ही साल यानी कि 36 में, 1736 में वो खुद भी आ गई, ठीक है। यहाँ पर विजिट करा उन्होंने और यहाँ से चौथ एक टैक्स होता है इसको कलेक्ट करना चालू कर दिया, ठीक है। तो अगला पेज आता है मेरे पास, द रोल ऑफ मराठा इन द सक्सेशन स्ट्रगल ऑफ राजस्थान 1743 टू 1750 AD। अब जो मराठा का रोल था सक्सेशन स्ट्रगल में राजस्थान के, उसको पढ़ेंगे हम। इन द 18th century saw the struggles of succession among the Rajput rulers। अब 18th सेंचुरी में क्या होता है कि जो सक्सेशन होता है यानी कि जो राज सिंहासन राजा की मृत्यु के बाद किसको मिलेगा, तो उस तरह की जो सक्सेशन होता है वो राजपूत रूलर्स में उसका जो स्ट्रगल था, है ना, तो उसको देखा गया। इट गेव अपॉर्चुनिटीज टू द मराठा टू इंटरफेयर इन द डिसीजन ऑफ सक्सेशन इन राजस्थान। अब इसने क्या करा कि जो मराठा है उनको एक अपॉर्चुनिटी दी कि वो इंटरफेयर करें, जिससे उन्होंने इंटरफेयर करा राजस्थान की सक्सेशन स्ट्रगल में, ठीक है। अब जोधपुर सक्सेशन स्ट्रगल, जोधपुर का बहुत मेन हो जाता है, इसको पढ़ना जरूरी है। क्या होता है कि चंद्र कुंवर बाई जो रहती है, ठीक है, ये किसकी डॉटर रहती है, महाराणा अमर सिंह सेकंड की। कहाँ के थे ये, उदयपुर के, ठीक है। तो ये जो उदयपुर के महाराजा थे महाराणा अमर सिंह सेकंड, इनकी जो बेटी थी चंद्र कुंवर बाई गॉट मैरिड, इनकी शादी होती है सवाई जयसिंह से। सवाई जयसिंह जयपुर वाले वही आगे जिन्होंने मुर्दा कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया था आमेर से, ठीक है। इन 1708, कब होती है, 1708 में होती है। अब उनके बीच में एक कंडीशन हुई थी कि जो ये राजकुमारी है चंद्र कुंवर बाई, है ना, इनसे उत्पन्न जो बच्चा होएगा, है ना, जो लड़का होएगा, विल बी क्राउंड एज द रूलर ऑफ जयपुर, ठीक है, उसको जयपुर का रूलर बनाया जाएगा, उसको ही जयपुर का रूलर बनाया जाएगा। व्हेन सवाई जयसिंह डाइड इन, सवाई जयसिंह की मृत्यु हो जाती है 1743 में, ठीक है। जो माधो सिंह था सवाई जयसिंह का बड़ा पुत्र था, ये चंद्र कुमार बाई का नहीं था, सवाई जयसिंह की दूसरी रानी का था, ठीक है। द सन ऑफ चंद्र कुमार, सॉरी, माधो सिंह तो उनका ही था, माधो सिंह तो उनका ही बेटा था, ठीक है। वो दूसरा था ईश्वर सिंह, ईश्वरी सिंह जो था वो था दूसरी रानी का। अब माधो सिंह तो चंद्र कुमार बाई का था। द प्रिंसेस ऑफ मेवाड़, तो प्रिंसेस थी मेवाड़ की, उन्होंने चैलेंज किया विद द सपोर्ट ऑफ हिज मैटरनल अंकल महाराणा जगत सिंह सेकंड से। अब इनके जो यानी कि चंद्र कुंवर बाई जो हुई वो महाराणा जगत सिंह सेकंड जिन्होंने हुदा कॉन्फ्रेंस को प्रिसाइज किया था, उनकी एक तरह से बहन हुई, ठीक है। तो यानी कि महाराणा जगत सिंह सेकंड जो है वो माधो सिंह के मामा हुए एक तरह से। तो क्या हुआ, माधो सिंह ने अपने मामा की हेल्प से ईश्वर सिंह, जो ईश्वर सिंह था द एल्डेस्ट सन ऑफ सवाई जयसिंह, सवाई जयसिंह का सबसे बड़ा पुत्र जो था उसको चैलेंज किया, ठीक है। मराठा चीफ्टेन राव होलकर, जो मराठा का चीफ्टेन था मल्हार राव होलकर ने भी सपोर्ट किया माधो सिंह को, ठीक है। ईश्वर सिंह वेज्ड द राजमहल एंड बगरू वॉर्स अगेंस्ट माधो सिंह। अब ईश्वर सिंह और माधो सिंह के बीच दो युद्ध होते हैं, कौन कौन से होते हैं, एक तो राजमहल का और एक बगरू का। जिसमें क्या होता है, राजमहल में तो ईश्वर सिंह जीत जाता है, लेकिन बगरू में ईश्वर सिंह की हार हो जाती है, ठीक है, अगेंस्ट माधो सिंह के अगेंस्ट हुए थे। ड्यू टू द क्राफ्टीनेस ऑफ हिज कमांडर हरगोविंद नाटानी। अब क्राफ्टीनेस नहीं होता, कुटिलता, बुरापन होता है ना, जो कुटिलता के कारण उनका जो कमांडर था ईश्वर सिंह का कमांडर जो था हरगोविंद नाटानी,